ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथ्वी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादाया ददे ॐ बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ते सर्वं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सहस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सेदतः। ॐ अयन्त इदमात्मा जातवेदस्तेन द्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्ब्रह्मा वचसे नानादेन समे दया ॐ सविधायग्निं दुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन्नव्याजोदना ॐ सुसविधाय शोचिषे घृतं तीव्रं ज्योतनायग्नये जातवेदसे स्वाहा यद्मग्ने जातवेदसेदन्नमम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धया मसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा यद्मग्ने अंगिरसेदन्नमम। एक ही मंत्र है, 5 बार बोलना है और इसे हम कहते हैं पंचघृताहुति मंत्र। एक मिनट, मैं इसमें ना घी डाल दूँ। एक बार जरा मुझे जोर से बोल के बताओ तो। स्वाहा। हाँ, बच्चों जी की आवाज बड़ी दमदार, बहुत अच्छी। ये लीजिए, तो स्वाहा हम सभी ने मिलकर बोलना है। चलो जी। ॐ अयन्त इदमात्मा जातवेदस्तेन द्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्ब्रह्मा वचसे नानादेन समे दया स्वाहा इदमे जातवेदस्तेन अयन्त इदमात्मा जातवेदस्तेन द्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्ब्रह्मा वचसे नानादेन समे दया स्वाहा यद्मग्ने जातवेदसेदन्नमम ॐ अयन्त इदमात्मा जातवेदस्तेन द्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्ब्रह्मा वचसे नानादेन समे दया स्वाहा यद्मग्ने जातवेदसेदन्नमम ॐ अयन्त इदमात्मा जातवेदस्तेन द्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्ब्रह्मा वचसे नानादेन समे दया स्वाहा यद्मग्ने जातवेदसेदन्नमम ॐ अयन्त इदमात्मा जातवेदस्तेन द्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्ब्रह्मा वचसे नानादेन समे दया स्वाहा
नमः। हाँ जी अंकल जी, इस लोटे से थोड़ा सा जल इसमें चढ़ा दीजिए। जल सिंचन मंत्र इस तरह लोटे से गड़बी तो गड़बी लाके थोड़ा जा पानी ये विच पा लो। हाँ। ओम मदिते हनुमान स्वाहा। हाँ देख। ओम हनुमते हनुमान स्वाहा। हाँ जी उस तरफ ले लो बाबा जी। ओम सरस्वते हनुमान स्वाहा। ओम देव सविता प्रसूवयज्ञपति भगाय गिरियो गंधर्वः केतपुकेतन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। थोड़ा थोड़ा और पानी शब्द लगा दे 2-3 और बढ़िया बढ़िया समझा जाती नहीं कोरला ही हो गया मेरा ना पाऊंगा ना जी मेरा पाऊंगा लकड़ी 12 कोई नहीं ठीक चल। अब जो पहला मंत्र बोलेंगे उसमें इस तरफ घी लंबी धार बना के फिर इस तरफ फिर बीच में फिर चारों तरफ ठीक और थोड़ा थोड़ा घी क्योंकि ज़्यादा घी डालने से। और सबने मिलकर क्या बोलना है? स्वाहा। अरे चिलगम लेकर नहीं बोलना है जी। हाँ स्वाहा बोलना ठीक है। चलो ओम अग्नये स्वाहा अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा भूरे नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा नमः। ओम भूर्भुवः स्वः देवाय वादितेभ्यः स्वाहा नमः। ओम भूर्भुवः स्वः देवाय वादितेभ्यः स्वाहा इद्मरे वादितेभ्यः नमः। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ठ स्विष्ट कृतविद्यात् सर्वं शिष्टं सोतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कीर्ति सहुतहुते सर्वप्रायश्चिताहु दीनां कामानं समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा इद्मग्ने सृष्टिते नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः। बच्चों आप थोड़ा सा और इधर आ जाओ, थोड़ा सा और इधर आ जाओ, आप और आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर दीदी के साथ आ जाओ। रख दे कोई ना रख दे अगले बार स्वाहा बोलते हुए दूर से ही हाथ को इस तरह रखते हुए दूर से ही स्वाहा इस प्रकार से अपनी आहुति देनी है और थोड़ी थोड़ी देनी है ताकि अग्नि जलती रहे। चलो जी। ओम सूर्यो ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा।
सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरातेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्रणय स्वाहा इदमग्ने प्रणय तन्नमः ॐ भूर्वायवे अपनाय स्वाहा इदं वायवे अपनाय तन्नमः ॐ स्वरादित्याय व्यनाय स्वाहा इदमादित्याय व्यनाय तन्नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणायापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः तन्नमः। एक मिनट बच्चों, आप लोग अभी पीछे हट जाओ, अभी मत डालो, आप लोग अंत में डाल लेना, ठीक है? बाद में डलवा देना। हाँ, आप लोग बाद में डाल लेना, ठीक है? और थोड़ा पीछे ना, ये खोपा दे नारियल दे करो जी, इसका क्या करना है पता है ना? ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तयाममधमेधयाग्ने मेधाविनं पुरो स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्निर्नय सुपधाराय यस्मान् विश्वानि देवायुनानि विद्वान् युयोजस्वजुहुरानमेनो भूयि शान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा। अब केवल आहुतियाँ देनी है। हाँ जी, आपका नाम? नीलम। ठीक है। पिताजी का नाम? केवल कुमार। चलिए, सिर्फ घृत की आहुतियाँ देंगे और सबने मिलकर क्या बोलना है? लक्ष्मी जी, बाकी लोग भी इतना ऊंचा बोल पाएंगे? कैसे बोलेंगे बाकी लोग? चलो। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नययुंषि पवसे आसुवोर्जमिषञ्चनः आरिबाधस्वदुक्षुणाम् स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमः। सिर्फ घी की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपायस्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रैमयि पूषं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यतामासे जुमसनो अस्तु वयं सामपतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम अब सामग्री की भी आहुतियाँ देंगे और घृत की भी आहुतियाँ देंगे। मम्मी को आ जाने दो।
ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अभयासि श्रेष्ठः यज्येष्ठो वनितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुदस्मत् स्वाहा इत्मग्ने वरुणाभ्यामिदन्नमम ॐ सत्वन्नो अग्ने अवमो भवोति निर्दिष्टो अस्याउषसौ व्यौष्ठौ अवयक्ष्मणो वरुणं रराडो व्रीहि मृळिकं सुहवो नयेधि स्वाहा इद्मग्ने वरुणाभ्यामिदन्नमम ॐ इमं मे वरुणशुद्धे अवमद्या च मृडय त्वामवसुरा च के स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ॐ तत्त्वायामे ब्रह्मणा वदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः आहेणमानो वरुणेह बोधुरुशंसमानयायुः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ओमेते शतं वरुणये सहस्रं यजियः पाशा वितता महन्तः ते भिन्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्तेभ्यः स्वर्गेभ्यो इदन्नमम यो मयाश्चाग्ने यस्य न विशस्ते पाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वास्य यानो देहि भेषजग्वं स्वाहा विद्मग्ने ऐसेदन्नमम ॐ उदुतमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शथाय अथा वयमादित्यव्रते तव नागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय अदितये चैदन्नमम ॐ भवतनः समनसौ सचेतसावरे पसौ मायज्ञं हि ग्वं शिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामेदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ये डब्बे चुके हैं और काट के पार में विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है चलिए आइए अपने वैदिक ऋषियों की परंपरा का पालन करते हुए हम भी वेद मंत्रों की आहुतियां दें और साथ ही वेद मंत्रों का अर्थ भी समझें। पिछली बार जब हम लोग सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ रहे थे, पूजनीय महर्षि दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के पाठ में बताया है कि प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध के बाद के जो ब्राह्मण हुए उन्होंने वेद पढ़ने की जो परंपरा थी, थोड़ा घी डाल दीजिए, और वेद मंत्रों को पढ़ के उनका अर्थ समझने की जो परंपरा थी उसको तोड़कर कुछ और ही करना और करवाना शुरू कर दिया और इसलिए धीरे धीरे वेदों को पढ़ने पढ़ाने की परंपरा ही समाप्त होती चली गई। और आज आप देख लीजिए, आज वो माहौल है जब वेदों का सिर्फ मंत्र ही कहीं सुनाई दे सकता है, वो भी शायद, और अर्थ तो बहुत दूर की बात है। पर हम लोग बाकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए वैदिक ऋषियों की परंपरा को फिर से चलाते हुए वेद मंत्र भी पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी देखेंगे कि आखिर ये वेद हमें कह क्या रहे हैं। ओम आद्रता पितरो गर्भं कुमारं पुष्करस्रजं यथेह पुरुषो असत ओम स्वाहा
देखिए इसका अर्थ है, इस मंत्र में लुप्तोपमालंकार है। ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान पुरुष और स्त्रियों को चाहिए कि विद्यार्थी कुमार व कुमारी को विद्या देने के लिए गर्भ के समान धारण करें। कितनी बड़ी बात कह रहा है, विद्या देने के लिए किसके समान? गर्भ के। जैसे माता के गर्भ में बच्चे को सारा भोजन सामग्री, और माँ जिस प्रकार के संस्कार लेके चल रही है वो संस्कार भी बच्चे में, तो वैसे ही कह रहा है कि जो विद्वान पुरुष और स्त्रियां हैं, इसका मतलब ईश्वर ये कह रहा है कि अगर पुरुष विद्वान है तो स्त्री को भी विद्वान। अब देखो, विद्वान सिर्फ जन्म लेकर तो हो नहीं सकता, पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब ईश्वर खुद कह रहा है कि स्त्री भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, स्त्री को पढ़ने का अधिकार दे रहा है। तो जैसे माँ के शरीर में बच्चे को सारी चीजें मिलती हैं आवश्यकता अनुसार, वैसे ही पढ़े लिखे अध्यापकों को, पढ़े लिखे स्त्री पुरुषों को, जो बालक बालिकाएं हैं उनको गर्भ में धारण करना चाहिए, अर्थात अपने पुत्रवत या पुत्रीवत समझते हुए उनको पढ़ाना चाहिए। आगे कह रहा है, जैसे क्रम क्रम से गर्भ के बीच में देह बढ़ता है, मतलब बारी बारी से शरीर में देह बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, वैसे ही अध्यापक लोगों को चाहिए कि अच्छी अच्छी शिक्षा से ब्रह्मचारी कुमार व कुमारी को श्रेष्ठ विद्या में वृद्धि युक्त करें। किससे? ब्रह्मचर्या से। ब्रह्मचर्या से। अब ब्रह्मचर्या तो अंकल जी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। मैं कुछ बोलूंगा इस पे तो देखो बहुत समय चला जाएगा। तो श्रेष्ठ विद्या में वृद्धि युक्त करें तथा उनका पालन करें। वे विद्या के योग से धर्मात्मा और पुरुषार्थ युक्त होकर सदा सुखी हों। योग से, विद्या से सदा सुखी हों। ये अनुष्ठान सदैव करना चाहिए। सदैव यानी कि हमेशा करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ अब हम 40 साल के हो गए या हम 30 साल के हो गए या हम जब 8 साल के होंगे तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी मेरी क्लास नहीं आई ना, हम लोग सोचते हैं ना अभी मेरी क्लास शुरू नहीं हुई तो अभी हम क्यों पढ़े, है ना, ऐसा विचार आता है। तो कह रहे सदैव करना चाहिए। मतलब गर्मी की छुट्टियाँ जब होंगी ना जून में, तब भी तुम्हारे पास समय होगा पढ़ने के लिए। रच्चू जी आप पढ़ोगे ना गर्मी की छुट्टियों में? नहीं पढ़ोगे? ओहो चलो। ओम ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पयः किलालं परिस्तुतं स्वधास्था तर्पयत मे प्रीतिर्नो स्वाहा। अब देखते हैं इस मंत्र का क्या अर्थ है। कह रहा है ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को, पुत्र और नौकर आदि को आज्ञा दे के कहना चाहिए कि तुमको हमारे पितर अर्थात पिता माता आदि व विद्या के देने वाले प्रीति से सेवा करने योग्य है। जैसे कि उन्होंने बाल्यावस्था व विद्या दान के समय हम और तुम पाले हैं, वैसे ही हम लोगों को भी वे सब काल में सत्कार करने योग्य है, जिससे हम लोगों के बीच में विद्या का नाश और कृतज्ञता आदि दोष कभी ना प्राप्त हो। स्कूल खत्म हो जाता है, बच्चा विद्या करके स्कूल पास कर जाता है, उसके बाद बच्चा टीचर को भूल जाता है। यहाँ कह रहे हैं लोग अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कमा लेते हैं, भूल जाते हैं। ये कह रहा है कि जब हम छोटे थे तब जिस तरह उन्होंने हमें पाला था कि पाल पोस कर तुम विद्वान हुए, धनवान हुए, आज तुम्हारे नौकर चाकर है। अपने नौकर चाकरों को बोल के रखो, अपने बालकों को बोल के रखो कि जो ये हमारे पितर है ना, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमें शिक्षित किया है, ज्ञान दिया है, हमें पाला है, वो हमेशा सदैव सत्कार करने योग्य है। अगला मंत्र देखते हैं। ओम समिधाय अग्निं दुवस्यत घृतये बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजोतना स्वाहा। ये वही मंत्र है जो हम लोग हवन में हर बार बोलते हैं। देखते हैं आज इसका अर्थ क्या है। इस मंत्र में वाचकोलोपमालंकार है। जैसे गृहस्थ मनुष्य आसन, अन्न, जल, वस्त्र
और प्रिय वचन आदि से उत्तम गुण वाले सन्यासी आदि का सेवन करते हैं अर्थात सेवा करते हैं, वैसे ही विद्वान लोगों को यज्ञ, वेदी, कला यंत्र और यानों में स्थापन कर यथा योग्य ईंधन, घी, जल आदि से अग्नि को प्रज्वलित करके वायु, वर्षा जल की शुद्धि व यानों की रचना नित्य करनी चाहिए। कितना बड़ा विज्ञान छिपा है इस मंत्र में, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी और साइंस बता रहा है। कह रहा है कि जो गृहस्थ मनुष्य हैं, शादी ब्याह हो गया, गृहस्थी बन गए, कह रहा उनको अन्न से, हर प्रकार के भोजन से और जल से, मतलब जलपान, और कह रहा वस्त्र से, आसन से, अपने जो विद्वान लोग हैं, आसपास के जो विद्वान लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको सेवना चाहिए। अब ये तो गृहस्थी की जिम्मेदारी बता दी कि गृहस्थी की जिम्मेदारी ये है कि जो उसके आसपास विद्वान है उसकी सेवा करे, हर हाल में करे। हाँ, अब जो पढ़ा लिखा विद्वान है अब उसकी जिम्मेदारी भी बता रहे, थोड़ा घी डाल दीजिए, अब उसकी जिम्मेदारी भी बताने जा रहे हैं। देखो क्या बता रहे हैं, कह रहा है जो पढ़े लिखे विद्वान हैं उनको भी चाहिए कि विद्वान लोगों को यज्ञ, वेदी, कला यंत्र और यानों में स्थापन कर यथा योग्य ईंधन, घी, जल आदि से अग्नि को प्रज्वलित करके वायु, वर्षा जल की शुद्धि करनी चाहिए। मतलब हम लोगों को नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। गृहस्थों का क्या कार्य है कि हमारी सेवा करें, और हमारा क्या कर्तव्य है कि हम यज्ञ करके वातावरण को शुद्ध करें, जल और वायु को शुद्ध करें। और मैं तो भाई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ आपके समक्ष, आपके समक्ष है। चलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। लच्छू जी पीछे हो जाइए, जिन्होंने नहीं डाली वो आगे आ जाए, जिन्होंने आहुति नहीं दी है वो आगे आ जाए, और बाकी दोनों कहाँ हैं? डब्बे से पास स्मोकली करिए ना, पाल दे स्मोकली पाल। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ठीक, डालो डालो आगे आगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
सर्वं वै पूर्णगवान् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगवान् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगवान् स्वाहा। उस नारियल गुड़ पर घी डाल दीजिए थोड़ा सा, 2-3 चम्मच डाल के बस रख दीजिए, छोड़ दीजिए, समाधि रख दो। बस छोड़ चल भाई तीसरा